जो देखो कल अपनों ने करा था उससे आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूं कि अपना चौथा वीडियो है फिजिक्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको करने के पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझो आप। विद्युत द्विध्रुव कल बताया था आपको इसकी परिभाषा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको बता रखी है, ठीक है। तो देखो विद्युत द्विध्रुव एक बार और समझ लो। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, दो आवेश ले लेते, एक माइनस क्यू और एक और लिया था प्लस क्यू, मतलब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश जिनके बीच की दूरी मान लो कि 2a है। क्या है ये द्विध्रुव, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश को अल्प दूरी पर रखकर बनाया था। परिभाषा मैंने आपको पहुंचा दी है। ये मान लो इसका मध्य वाला पॉइंट है O, तो ये 2a पूरा, तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये a रहेगा और ये रहेगा। इसके बाद एक सूत्र निकाला था अपनों ने द्विध्रुव आघूर्ण का, तो दोनों आवेशों में से एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते थे, द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों में से एक आवेश Q और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते थे, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखा था इसको, P से। अब देखो ये तो हो गया, आगे आप समझो। इसमें द्विध्रुव देख लिया अपनों ने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता के लिए एक सूत्र बनाया था अपनों ने। जैसे कोई सा भी एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, प्लस क्यू के लिए बता रहे अभी, इससे एक बिंदु P पर एकांक धनावेश रखा था। +1 आए मतलब समझ जाना एकांक धनावेश, ठीक है। तो ये प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ये वो बिंदु है। तो प्रतिकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि इसकी दिशा बताएंगे, तो ये E1 इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मतलब E1 की जो दिशा है वो बता रहा हूँ आपको, O से P की ओर जा रही है। किधर जा रही है, O से P। देखो ये प्लस क्या होगा इसमें, प्रतिकर्षण। ये ज़्यादा पावरफुल है, अधिक प्रभावशाली रहेगा, ठीक है, इसकी तुलना में। तो एकांक धनावेश या तो इधर आएगा या इधर आएगा, यही गमन करेगा, ठीक है। तो अभी प्लस प्लस सजाती हो रहे तो ये प्रतिकर्षण मतलब O से P जा रहा है। अब मैं मान लो इसको माइनस का ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ इसको, माइनस का। तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस में आकर्षण, तो इसकी दिशा किधर आ जाएगी, E2 की, P से O की ओर। E2 मतलब तीव्रता दूसरी वाली, और P से किधर आ जाएगी, O की ओर। किधर आ जाएगी, P से O की ओर, ठीक है। अब चलो छोड़ो, ज़्यादा ध्यान मत दो इस पर, और आगे समझो। पहले इसको सूत्र क्या आया था उसके बाद कर लें। तो प्लस क्यू आवेश से एक बिंदु P लिया था जिस पे एकांक धनावेश रखा था। कौन सा आवेश रखा था, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होकर E इधर आ गया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली थी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली थी अपनों ने कल, R ली थी। तो एक सूत्र बनाया था लास्ट में, आप ध्यान से देखना, 1/4πε0 K इंटू A की आवेश आया था इसमें, इंटू 1 लिखा था एकांक, वो 1 हो गया था गुणा करने पे, बटे दूरी का वर्ग, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक था। ये वाला सूत्र आया था। ये किसका सूत्र आया था, तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो याद रखना एक आवेश के लिए, केवल कितने आवेश के लिए, एक ही है। तो एक आवेश के लिए ये सूत्र होता है 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन दूरी का वर्ग, R क्या है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब आगे बढ़ें इसमें और आगे समझो। दो आवेश के लिए देखेंगे, अब कितने आवेश के लिए देखेंगे, दो आवेश के। तो एक छोटी सी चीज़ समझो आप, तो कि दो आवेश है, एक माइनस, इधर माइनस लेना है बड़े क्वेश्चन में, इधर प्लस Q, ये बिंदु A मान लो, दोनों के बीच की दूरी 2a, दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली, 2a। मध्य बिंदु इसका हो गया O, तो इधर भी A रहेगा और इधर भी क्या रहेगा, A। अब आप इतना याद रखना कि O से चलेंगे, एक बिंदु P लेंगे जिस पर रखेंगे एकांक धनावेश, जिस पर क्या रखेंगे, एकांक धनावेश। तो ये O से R दूरी पर लेंगे, O से कितनी दूरी पर लेंगे, R दूरी पर, O से R दूरी पर। अब मेन क्या समझना है इसमें, आपको छोटी सी चीज़ समझनी है, क्या ध्यान से देखना। मेरे को
AP निकालना है। इनको क्या निकालना है? AP, मतलब A से P, R के रूप में। किसके रूप में? R के। ये P बिंदु लिखा है। तो AP निकालने के लिए ध्यान से देखना, पूरा ले लो। कितना ले लो? पूरा। पूरा मतलब क्या है? R। R में से इतना टुकड़ा घटा दो, A वाला, तो कि जो बचेगा वो ये वाला बचेगा। ठीक है। एक और बात देखो ध्यान से, क्या AP चाहिए मेरे को? A से P की दूरी चाहिए। तो AP के लिए आपको पहले ज़्यादा दूरी ले लो, O तक की ले लो। अरे P से कहाँ तक की ले लो? O तक की। और यहाँ से इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा दो, ये वाली घटा दो। तो घटाने के बाद जो बचेगी ये AP बचेगा। ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये हो जाएगी R माइनस A। ध्यान से सोचो। अरे यहाँ तक ही लेना अपनों को, तो पहले तो ज़्यादा चले गए, और जितना ज़्यादा चलेगा उसमें से इतना कम कर दो। ये R, इतना R, और R मतलब इतना हो गया। इतने में से कितना माइनस कर दिया मैंने? ये। तो ध्यान से देखो बचा क्या? AP। तो AP निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? R माइनस A। ठीक है। अब मेरे को P से B की दूरी निकालनी है। P से B की देखो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की R के रूप में लेनी है, यहाँ से यहाँ। तो देखो पहले तो मैं R चला, R चलने का मतलब है मैं P से O तक आ गया। अब और कितना आगे जाना है? O से B तक। O से B मतलब A, मतलब AP में R माइनस A लेना है आपको, और PB में क्या लेना है? R प्लस A। समझने के लिए एक बार और देखो, अरे AP है तो AP निकालना है, तो आपने ने इतनी दूरी ले ली, इतनी में से इतनी वाली कम कर दी, तो ये वाली बच जाएगी। अरे तो ये ली, इतनी ली, मतलब R लिया, और कम कितनी करी? ये वाली, तो ये माइनस का ये हो गया, तो ये वाली बचेगी। इसको क्या बोलोगे आप? AP। P से B की दूरी निकालनी है, तो P से B के लिए देखो पहले तो R तक चले जाओ, और R में क्या जोड़ दो? आगे जाना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। तो R प्लस क्या हो जाएगा? A। ठीक है, इतना आया समझे। इसके बाद 2-3 और सूत्र देखेंगे इसमें, आप पुराने हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक। एक और माइनस का भी देख लो आप, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। माइनस आएगा इसमें। और ऐसे ही एक बार यदि माइनस में लिखा हो और एक बार प्लस में लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसमें आगे ये सब इस क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है। ये इसके जितने भी फार्मूले लगेंगे इसमें वो बताए मैंने आपको। ठीक है। आप एक बार और समझो इसको, समझो आगे इसको आप एक बार और, जिसके बारे में बता रहे वो समझ लो पहले। अनुदैर्घ्य अक्षीय स्थिति, अनुदैर्घ्य अक्षीय स्थिति, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो कि पहले तो द्विध्रुव लो। क्या लो? द्विध्रुव वो होता है जिसमें समान परिमाण के दो विजातीय आवेश होते हैं। एक माइनस होगा तो एक क्या होगा? प्लस, और ये क्यू होगा तो ये भी क्या होगा? क्यू। ठीक है। इनको अल्प दूरी पर रखकर बनाते थे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। अब आगे समझो इसमें अक्षीय स्थिति क्या, कि जैसे कोई बिंदु लिया मैंने, आगे जाके इसको अक्ष को बढ़ाया, अक्ष को क्या करा मैंने? बढ़ाया। यहाँ पे मान लो बिंदु P लिया और यहाँ +1 आवेश रखा, या कोई सा भी बिंदु लिया, +1 से मतलब नहीं, अपनों को एकांक धनावेश से भी मतलब नहीं अभी। ठीक है। कोई बिंदु लिया मैंने, तो ये बिंदु कहाँ स्थित है उसके बारे में बताना, उसकी स्थिति को ही अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? अक्षीय स्थिति, अनुदैर्घ्य स्थिति, मतलब ये है इतना इतना क्या बन गया? देखो कल बताया था, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। ये क्या हो गया? समान परिमाण के दो विजातीय आवेश से मिलकर बना, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो यदि कोई बिंदु मतलब इस बिंदु की बात करें, कहाँ पे भी हो सकता है, वो इस अक्ष पे होगा। ठीक है। तो यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए हुए मार्ग पर स्थित हो, अरे विद्युत द्विध्रुव का कैसा मार्ग है? बढ़ाया हुआ मार्ग पर स्थित हो, तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति। यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के कैसे मार्ग पर? बढ़ाए हुए मार्ग पर स्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे? अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति। अब देखो तीव्रता निकालने का सूत्र आप याद रखना, केवल एक आवेश के लिए। कितने आवेश के लिए? प्लस आवेश हो सकता है या माइनस। तो उसका सूत्र कल निकाल लिया था अपनों ने, 1/4πε0 इंटू Q/, या नीचे आएगा दूरी का वर्ग, नीचे क्या आएगा? जो भी दूरी हो, R हो तो R, X हो तो X।
ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें। अब इसका चित्र देखो कि इसमें चित्र कैसे बनेगा। तो दो आवेश ले लेंगे हम, एक माइनस क्यू, ठीक है, एक और क्या ले लेंगे प्लस क्यू। दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है अपनों को, ठीक है। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। बी जातीय आवेश रहेंगे समान परिमाण के, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि माना एक विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2a है। इसका मध्य बिंदु ले लिया मैंने O, तो यहाँ इधर भी a होगा और इधर भी आधा आधा a प्लस a 2a हो जाएगा पूरा, ठीक है। माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी नाम ले लो इसको, इधर a लेना है प्लस वाले को और इधर क्या ले लो AB है, ठीक है। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है AB है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2a है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना याद रखना, जिस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको, उस पर +1 रखेंगे। एकांक धनावेश, कौन सा आवेश, एकांक धनावेश। अब बात समझना आगे, इस बिंदु पर ज्ञात करनी है तीव्रता। इस बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है अपनों को, तीव्रता। तो ध्यान से देखो, पहले प्लस क्यू आवेश से समझो। कौन से आवेश से, प्लस। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ज्ञात करनी है वहाँ पे कल बता देते हैं, ये फिक्स है, +1 ही लेना है अपनों को, एकांक धनावेश ही लेना है, ठीक है। तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्लस प्लस में क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये ज़्यादा पावरफुल है इसकी तुलना में। तो एकांक धनावेश इधर गमन करेगा, तो इधर E1 आ जाएगा, सदिश राशि इसलिए वेक्टर इधर जाएगा ये, अरे OP दिशा में। E1 कौन सी दिशा में जा रहा है, O से P की ओर। ध्यान से देखो, ये O इधर जाएगा, ठीक है, या AP दिशा बोल सकते हैं आप। आगे देखो, माइनस क्यू आवेश, ये भी तो इस पर बल लगाएगा। कौन सा वाला, आकर्षण वाला। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला। तो इसके कारण ये किधर आएगा, इधर आएगा। ध्यान से देखो, किधर आएगा, मतलब P से B की ओर आएगा। ध्यान से देखो, E2 मतलब दूसरी तीव्रता। E1 मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है और E2 माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। तो इसकी दिशा समझ में आई आपको। पहले ये प्लस, ये प्लस, प्रतिकर्षण हुआ तो E1 इधर जा रहा है। फिर इसकी बात करें, इसमें ये प्लस और ये माइनस, आकर्षण हुआ तो E2 किधर आएगा, इधर की ओर। अब एक बात समझना कि E1 भी तीव्रता है, E2 भी तीव्रता है, तो दोनों में से किसका मान ज़्यादा है वो आपनों को देखना है। तो ध्यान से देखो, ये एकांक धनावेश के सबसे पास में कौन है, अरे प्लस क्यू आवेश है। तो जो पास में रहता है, अरे दूरी कम है, दूरी कम है तो तीव्रता अधिक होगी। कल बताया था ऐसा संबंध, अरे याद करो, लिखा होगा आपने, बल में भी आया था ऐसा, बल और तीव्रता एक ही होती है, ठीक है। तो देखो इसको आ रहा है समझे, दूरी कम होगी, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा है ये, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी कम होगी तो तीव्रता ज़्यादा होगी। तो यहाँ दूरी कम है तो E1 ज़्यादा होगा, और यहाँ दूरी देखो बढ़ गई, इसके लिए इसके लिए क्या होगी, दूरी बढ़ गई। तो दूरी बढ़ गई तो तीव्रता का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो E1 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, E2 से। इतनी आई बात समझे, ठीक है। अब दोनों ये द्विध्रुव है, दोनों विद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेश में से एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a लिखते हैं इसको, 2a। इसके गुणनफल को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आया इतना समझ में आपको। अब मैं इसको पूरे क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। ये तो हमने छोटी छोटी चीज़ें बताई है जो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आएगी। ये तीनों सूत्र तो है ही सही। Q इंटू 2a को P लिखेंगे, याद रखना। Q इंटू 2a बराबर क्या होगा, P। कभी भी ऐसा देखे अपने तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P, ठीक है। E1 का मान किससे बड़ा रहेगा, E2 से, ठीक है। तीव्रता निकालने का सूत्र क्या है, E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन दूरी का वर्ग। Q क्या रहेगा, आवेश रहेगा, प्लस होगा तो प्लस का लिखेंगे आवेश, और माइनस का होगा तो माइनस का। फिर अगली चीज़ क्या आती है, एक और बार समझ लो, आपको AP निकालना है। क्या निकालना है, A से P की दूरी। कहने का मतलब आपको दो चीज़ निकालनी है, दो बार तीव्रता निकालेंगे, एक बार E1 और एक बार E2, ठीक है। तो कैसे निकालनी है, इस +1 के कारण निकालनी है। इस +1 मतलब एक बार +1 को प्लस क्यू आवेश से लेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ तक कि AP की दूरी देखनी है आपको। किसकी दूरी देखनी है, तो AP के लिए ध्यान से देखो, ये P, तो क्या दिख रहा है आपको, R दिख रहा है,
अरे देखो आर, अब ए से पी आना है मतलब यहाँ आना है, ज़्यादा चले गए आप, फिर पीछे आओ मतलब घटाओ, किसको घटाओ, तो माइनस का ये, ठीक है। एक पी से बी तक भी जाना है, एक बार प्लस क्यू आवे, इससे प्लस क्यू पे आ जाओ, एक बार इससे एक बार माइनस पे आ जाओ। तो पी से बी देखो, पी से बी तक आना है तो पहले जितना हो उतना तो आओ, तो पहले आर तक आए, पहले कहाँ तक आए देखो आर तक आ गए। अब आर तक फिर बी पर पहुँचे क्या, नहीं पहुँचे, मतलब और चलना है, और चलना है मतलब जोड़ना है आपको, और चलना है तो कितना चलना है आपको, और आगे ए चलना है। आया समझे, मतलब ए पी बराबर आर माइनस ए हो जाएगा और पी बी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, ठीक है। E1 की दिशा तो आपको समझ में आ गई, इधर जाएगी, ओ ये ओ है, ओ से पी की ओर जाएगी या ए से पी की ओर जाएगी, प्रतिकर्षण होगा ना प्लस प्लस में, और माइनस क्यू और इसके कारण तीव्रता जो E2 रहेगी तो माइनस प्लस में आकर्षण होगा, तो पी से बी की ओर रहेगी, किधर रहेगी, पी से बी की ओर। क्लियर। अब मैं पूरा क्वेश्चन एक बार आपको रफ में समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो समझो इसको आप, बहुत IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, इधर ध्यान देना। विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे, तो इसका हल बता रहा हूँ। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, एक तो विजातीय होते हैं समान परिमाण के दो आवेश, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a, ठीक है। लिखना क्या है कापी में वो समझो आपको, कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, A और ये B, AB है, जिनके बीच की दूरी 2a, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इतना याद रखना, जिस पर भी तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ +1 रखेंगे। क्या रखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिनके बीच, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, R बिंदु पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे देखो, समझो इसको ध्यान से, ये प्लस प्रतिकर्षण होगा, तो जो पहली तीव्रता आएगी E1 वो इधर जाएगी, क्लियर, E1 इधर जाएगी, प्रतिकर्षित होगी। E2 देखो, तो ये प्लस और ये माइनस, इसमें आकर्षण होगा, तो E2 की दिशा किधर आ जाएगी, इधर, ये दिशा सदिश राशि इसलिए दिशा बताएंगे और वेक्टर भी लगेगा, ठीक है। आज इसको पूरा समझो। पहले मैं प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहा हूँ, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता पहली वाली E1 समझो, सूत्र अभी बताया था, एक आवेश ले रहे, केवल कितने आवेश, एक आवेश, ठीक है। दोनों की बात नहीं कर रहे, अलग अलग बात करेंगे दोनों की। तो 1/4πε0 K इंटू कौन सा आवेश, Q, अपॉन में आएगा दूरी। तो E1 देखो प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से बिंदु P देखो, प्लस Q आवेश से बिंदु P देखो, तो इस दूरी को बोलेंगे, नीचे आता है दूरी का वर्ग, क्या तो मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा, यहाँ आएगा दूरी का वर्ग, नीचे आता है दूरी का, जिन दो की बात करते हैं उन दोनों के बीच की दूरी। तो E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q, प्लस Q से P की दूरी देखो, प्लस Q से P की दूरी मतलब AP, तो यहाँ आ जाएगा AP का वर्ग, यहाँ क्या आ जाएगा, AP का वर्ग। अब AP का मान आपको निकालना है, तो E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन AP, वर्ग लगा दिया मैंने, केवल AP देखना है आपको। तो देखो A से P R के रूप में लाना आपको, ठीक है, याद रखना। तो A से P के लिए पहले O तक आ जाओ, O तक आ जाओ मतलब R तक आ गए। अब अपने को दाना A तक था, ज़्यादा चले गई, कितना ज़्यादा चलेगा, इतना आगे आ गए, मतलब कि जो ज़्यादा चलेगा उसको घटा दो, तो माइनस का क्या आ जाएगा, A, ठीक है। इसको चाहो तो समीकरण 1 दे दो आप। अब दिशा बतानी ज़रूरी है, दिशा क्या बताओगे इसमें, E1 के लिए, तो E1 के लिए A से P दिशा, कौन सी दिशा है, O से P या A से D, और जहाँ ε0 के बारे में लिख देना आप, इसको बोलते हैं वायु या निर्वात की, वायु या, पहले भी लिखा था एक बार मैंने,
कूलाम नियम, वायु निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या हो गई है, विद्युतशीलता। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, E1। ठीक है, अब E2 निकालेंगे। E2 मतलब अपनों ने ये प्लस Q आवेश के कारण जो आएगी वो E1 और माइनस Q आवेश के कारण जो आएगी वो E2। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल ली। अब माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। तो देखो E2 बराबर केवल अकेला आवेश है तो सूत्र वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q आवेश है ये भी। ठीक है, परिमाण लेना है, केवल प्लस माइनस नहीं लेना है। आगे समझो इसमें दूरी, तो माइनस Q से P की दूरी देखो ये रहेगी, मतलब R प्लस A। अरे R इतना B तक आना है तो और बढ़ना पड़ेगा आगे, कितना बढ़ना पड़ेगा A, तो ये आ जाएगा R प्लस A का वर्ग। ये समीकरण क्या हो जाएगी 2। ठीक है, इतना आया समझिए। अब आगे समझो इसको, आप थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये आप खुद ही समझो कि E1 और E2 दिशा में विपरीत है। ध्यान से देखो, एक इधर आ रहा है तो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है E1 और ये E2 इधर जा रहा है, तो दिशा में क्या हो गया, विपरीत। E1 और E2 क्या है, यहाँ लिख लेंगे बाद में। E1 E2 दिशा में क्या है, विपरीत। और E1 बड़ा है E2 से। ध्यान से देखो, अभी समझाया था मैंने, बड़ा क्यों, एक बार और समझ लो। E1 के लिए दूरी कम है। देखो E1 मतलब प्लस Q आवेश, E1 प्लस Q आवेश के कारण आई है और माइनस Q के कारण E2 आई है। तो प्लस Q मतलब दूरी कम है +1 से, तो दूरी कम होगी तो तीव्रता ज़्यादा होगी और दूरी ज़्यादा होगी तो तीव्रता कम। तो E2 के लिए दूरी ज़्यादा है, यहाँ समझ लो डायरेक्ट प्लस करना पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब ये बड़ी है, यहाँ घटाना पड़ रहा है मतलब कम है। तो कम है तो तीव्रता ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है और E2 कम है। तो E1 वो बड़ा है किससे, E2 से। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता समझो, उसका सूत्र होगा बड़े में से छोटा घटा दो, मतलब E1 माइनस E2, E1 माइनस क्या आ जाएगा E2। ठीक है, इतना आया समझे। अब E1 और E2 का मान समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या रख देंगे, मान रख देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ो, इसमें रखो मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपन, यहाँ पे आया था R माइनस A का वर्ग, देख सकते हो आप समीकरण 1 में, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस E2 मतलब समीकरण 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपन, यहाँ पे आई थी दूरी प्लस में, बड़ी वाली दूरी थी, B तक जाना पड़ा था आपको, तब जाके प्लस लगा था, और इसमें A पे आए थे तो घटाना पड़ा था, पीछे आना पड़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो दोनों समीकरण के मान रख दिया अपनों ने। अब आप इतना देखो, ध्यान से देखो, दोनों कॉमन है ये, अरे कॉमन है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। ये कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह तो बचेगा 1, यानी समझो 1, और बटे में क्या बचेगा R माइनस A का वर्ग, R माइनस A का वर्ग माइनस ये वाला, फिर ये इतना कॉमन आ गया, अरे ये पार्ट कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 और नीचे क्या बचा R प्लस A का वर्ग। ठीक, आगे बढ़ेंगे, चलो इसको आगे ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q तो चल ही रहा है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब इसका गुणा इसमें कर दो, तो अभी गुणा डायरेक्ट तो होगा नहीं, पहले लिख दो गुणे में, R माइनस A का गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, फिर क्रॉस, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका 1 में करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो हो जाएगा R प्लस A का वर्ग माइनस इसका इसमें करोगे तो R माइनस A का वर्ग। नहीं आएगा समझ, एक बार देखो, क्रॉस गुणा, इसका इसमें, ये यहाँ आ गए, अब इसका इसमें, तो ये माइनस, फिर इसका इसमें। ठीक है, अब होल स्क्वायर के सूत्र तो मैंने आपको बता ही दिए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q, समझो इसको, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, अरे AB मतलब आ रहे हैं इसमें AB की जगह। ठीक है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ये इतने का बना, माइनस है, अब कोष्टक लगा लो, इसमें माइनस वाला सूत्र लगाना आपको, तो पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग माइनस दोनों का गुणा करके डबल, मतलब 2
ए बी होता तो ए बी आता, अभी आर है, आर और ए, ये कोष्टक बंद। अब नीचे वाले को ध्यान से समझो, ठीक है। कैसे समझोगे ध्यान से, वर्ग है, वर्ग है तो मैंने वर्ग लगा दिया, क्या लगा दिया। अब वर्ग को भूल जाओ, आपको ऐसा दिखेगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब पहले वाले का वर्ग माइनस बी दूसरे वाले का वर्ग, a माइनस बी ए प्लस बी कोष्टक में तो ये सूत्र बनता है। तो वर्ग तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो, हट गया। अब बचा r माइनस ए आर प्लस ए, मतलब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो एक बार माइनस में आ जाए और एक बार प्लस में आ जाए तो दोनों का वर्ग होगा और बीच में माइनस लगेगा, तो दोनों का वर्ग करो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे आ जाएगा समझो, ठीक है। अब आगे बढ़ो इसमें, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, नीचे तो जो चल रहा है वो लिख लो, ऊपर वाले को भी लिख लो, प्लस का 2 आर ए, ठीक। अब देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल देगा, चिन्ह परिवर्तित कर देगा, है ना। माइनस का गुणा कर रहे हैं, मतलब प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो ये भी माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 2 आर ए, कितना हो गया, आया इतना समझो। अब माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एस स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का ये भी प्लस का, ये नहीं कटेगा, विपरीत चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह वाले ही कटेंगे, जैसे ये विपरीत चिन्ह क्या थे। अब इनको जोड़ लो, इनको क्या कर लो आप, जोड़ लो, तो ई बराबर यहाँ दिख जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू भी चल रहा है, ठीक है। ऊपर बचा 2 आर ए, क्या बचा ऊपर 2 आर ए, और बटे में आ जाएगा, ठीक है। एक गलती कर रहे हैं इसमें, ढूंढो ध्यान से, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 2 आर ए और 2 आर ए जुड़ेगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 नहीं लिखना हम लोग, कितना हो गया ये 4 है, 2 आर ए प्लस 2 आर ए कितना हो गया 4 आए, ठीक है आर ए। अब आगे बढ़ो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, अब इसके टुकड़े कर रहा हूँ मैं इसको, 4 ए के टुकड़े समझना कैसे करेंगे। क्यू, इसमें से 2 ए अलग निकाल लिया मैंने और 2 आर अलग निकाल लिया, कैसे अभी एक और बार समझेंगे, आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग का होल स्क्वायर, ठीक है। अब समझो इसको ध्यान से, 4 ए लिखा है, 4 ए क्या 4 आर ए लिखा है, ठीक है। तो 2 ए 2 का 2 में गुणा करो 4, और ये आर और ये, अरे 4 ए को ऐसा लिख लिया 2 के टुकड़े में, 2 के साथ ए ले लिया और एक और 2 के साथ क्या ले लिया ए, नहीं आज समझ तो यहाँ देखो थोड़ा, 4 आर ए का मतलब हो गया, 4 को लिख लिया 2 गुणित 2 गुणित आर गुणित ए, ध्यान से देखो वही आएगा। अब इस 2 को, एक 2 को क्या ले लिया ए के साथ ले लिया और एक 2 को आर के साथ ले लिया, 2a इंटू 2a आर आ जाएगा, गुणा करोगे तो 4ar, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू इंटू 2a को p लिखते हैं, p मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, याद करो p बराबर q इंटू 2a होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो q इंटू 2a को क्या लिख लिया मैंने p, तो हो गया p इंटू 2r, और नीचे चल रहा है r का वर्ग माइनस a का वर्ग का होल स्क्वायर, ठीक है। गुणा करोगे तो हो जाएगा 2pr, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये हो गया 2pr, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा r का वर्ग माइनस a का वर्ग का होल स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, SI मात्रक, ठीक है। अब बात समझना कि यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हुआ, विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ छोटा, विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ छोटा, छोटे का मतलब दोनों आवेश बहुत पास पास में हो गए, यहाँ पे समझो विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया छोटा, छोटा हो गया मतलब ये दोनों आवेश पास में हो गए, तो पास में होगा तो ए का मान देखो सिकुड़ आएगा मतलब छोटा होगा, अरे इस आवेश को यहाँ उठा के लिया तो ए का मान और कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा है, विद्युत द्विध्रुव छोटा है, इसको द्विध्रुव ही बोलते हैं, विजातीय आवेश से मिलकर बनता है, इसको विद्युत द्विध्रुव ही बोलते हैं। तो इसको पास में रख लिया मतलब विद्युत द्विध्रुव को छोटा करा तो ए छोटा हो जाएगा
और आर बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा? आर। तो यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो इतना याद रखना आप कि ए जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे? आर से। और जो छोटा हो जाता है उसकी उपेक्षा कर देते, मतलब ए स्क्वायर की उपेक्षा। किसकी उपेक्षा करोगे आप? ए स्क्वायर की उपेक्षा करना मतलब उसके मान को 0 रख दो, ठीक है। तो 1/4πε0 k इंटू 2πr, यहाँ जाएगा r का वर्ग माइनस इसको लिखोगे आप 0 का वर्ग, ठीक है। ए स्क्वायर की उपेक्षा कर मतलब इसको 0 रख रहे हैं, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 1/4πε0 k इंटू 2πr, यहाँ अंदर गुणा होगा, 0 को छोड़ दो तो 2 का 2 में करोगे तो घात कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। 0 0 हो गया, अंदर आ गया तो 2 का 2 में गुणा हो गया, घात कितनी होगी? 4। एक आर से 4 आर कट गया एक बार, तो कितने नीचे कितने आर बचेंगे? तो 3 बचेंगे, तो ऊपर हो गया 2p और नीचे हो जाएगा आर का क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम। एक सूत्र ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कौन सी स्थिति में? अक्षीय या अनुदैर्घ्य। अब वायु निर्वात में ऐसा ही पद्धति में आपको बताया था, वायु निर्वात में याद करो, विद्युतांक बताया था, पराविद्युतांक k बराबर 1 होता है। तो अगले स्टेप में k का मान 1 रख देंगे, मतलब k को हटा दो, तो 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन में r का क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम। आया समझो? वायु निर्वात में k बराबर कितना रख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफली समझाया है, इसको एक बार और समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। आप फिर से समझो एक बार, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे सबसे पहले, ये इसका आंसर है। तो विद्युत ध्रुव कैसे बनता है? वी जातीय आवेश लेते हैं समान परिमाण के, तो ये मैंने ले लिए, ये प्लस की आवेश ले लिया, इधर प्लस ही रखना, याद रखना। इधर ए वाला बिंदु है, इधर बी वाला है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2 है। मतलब मानना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है, ठीक है। ये ओ मध्य बिंदु ले लिया तो ए इधर बचा, आधा आधा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर चलेंगे, तो r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहाँ पर ज्ञात करनी है वो +1 रखेंगे। फिर आगे देखेंगे इसमें, तो अभी समझा दिया आपको, E1 इधर आएगा और E2 किधर आ जाएगा? ये P बिंदु है, E2 इधर आ गया, E1 बड़ा रहेगा E2 से, ठीक है। अब प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो तीव्रता का सूत्र देखो, 1/4πε0 k इंटू Q अपॉन दूरी का वर्ग। तो प्लस की आवेश से P की दूरी देखो, इसको लिखेंगे AP, तो यहाँ जाएगा दूरी का वर्ग मतलब AP का वर्ग। E1 बराबर 1/4πε0 k इंटू AP को बताओ क्या लिखेंगे? तो AP मतलब ये, तो पहले तो ज़्यादा ले लो, R और ये R में से घटा दो, तो R माइनस a का वर्ग, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। फिर ऐसा ही करेंगे E2 के लिए, तो E2 मतलब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू Q आवेश है इसका भी, ठीक है। अब इसमें दूरी आएगी प्लस P से माइनस Q तक की, तो देखो P से माइनस Q तक मतलब PB और दूरी का वर्ग लगता है, ठीक है। अब P से B की दूरी बताओ मेरे को, इसमें जोड़नी पड़ेगी आपको, तो जोड़ना पड़ेगा मतलब आएगा इसमें R प्लस ए, समझा दिया था पहले आपको, ये R प्लस ए PB हो जाएगा पूरा, यहाँ तक आ जाओ, R आ जाओ, फिर ए पर चले जाओ, R प्लस ए हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि E1 और E2 दिशा में विपरीत है, E1 इधर जा रहा है और E2 इधर आ रहा है, दिशा में विपरीत हो गए। और E1 बड़ा E2 से, यहाँ लिख लेंगे बाद में जब आपको बताऊँगा पूरा, फेर कैसे करना वो लिख देंगे, ठीक है। E1 व E2 की दिशा क्या है? विपरीत है, और E1 जो बड़ा है किससे? E2 से, तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आएगी वो E1 माइनस E2 आएगी, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब E1 और E2 का मान रख देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या रख देंगे इसके मान? तो देखो मान रख रहा हूँ मैं, तो परिणामी तीव्रता P पर E बराबर E1
का मान 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन यहाँ आ जाएगा r माइनस ए का वर्ग। ठीक, समीकरण 1 से। अब माइनस ये वाला माइनस E2 समीकरण 2 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन, इसमें केवल माइनस आता है प्लस आता है, इतना अंतर है केवल। इसमें दूरी कम होती है तो तीव्रता ज़्यादा, इसमें दूरी ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस, तो तीव्रता कम, और कम वाला पीछे आएगा माइनस में। ठीक है, अब कितना कितना कॉमन लेना है आपको, ये वाला भाग। ठीक, आगे देखो E बराबर, तो 1/4πε0 k इंटू क्यू, ये कॉमन ले लिया इतना इतना, समझना। अब यहाँ बचा 1 और बटे में बचा r माइनस ए का वर्ग, माइनस ये वाला यहाँ दिख रहा है आपको, 1/, यहाँ बचा r प्लस ए का वर्ग, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब इसको हल करना है, बाहर वाले को कुछ मत करो। 1/4πε0 k इंटू क्यू। ठीक है, इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम मतलब क्रॉस गुणा, इसका इसमें कर दूँ, मतलब r माइनस ए का वर्ग गुणा r प्लस, बाद में कर लेंगे इसको। गुणे का चिन्ह कोई सा भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का है। इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ऐसे चलें, फिर ऐसे, तो इसका इसमें करोगे तो r प्लस ए का वर्ग माइनस, इसका इसमें करा आपने तो r माइनस ए का वर्ग। क्लियर? आगे जो भी सूत्र लगते वो लगा दो। E बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू। देखो नीचे समझ लो, पहले वर्ग लगा दिया, वर्ग लगा दिया, वर्ग लगाने के बाद वर्ग को भूल जाओ, यहाँ से यहाँ हो गया r माइनस ए, r प्लस ए, वर्ग तो यहाँ लगा दिया मैंने, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अरे ये केवल इसका सूत्र है, 2 की 3 संख्या हो गई। अब ऐसे ही इस माइनस वाले का सूत्र, कोष्टक लगाना है, माइनस आ जाए कभी भी, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है ना इसमें, तो माइनस का 2r है। आया होगा यहाँ तक समझिए? ठीक है, बंद कर दिया। अब अगली स्टेप देखो, E बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू, ये कॉमन वाली संख्या लिखी बाहर। ठीक है, नीचे वाला ऐसा कैसा ही चलेगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग, ये सूत्र बन के आ गया था। यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको कुछ मत करो, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है, अंदर माइनस को ले जाओ, माइनस अंदर जाएगा तो संख्या के चिन्ह बदल देगा। ये प्लस प्लस है दोनों आगे वाले, तो ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। कैसे? देखो, माइनस का गुणा करा तो माइनस का r स्क्वायर, माइनस यहाँ आया तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 2r। ठीक है, माइनस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट जाएगा। अब आगे देखो इसको, E बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू, ये कॉमन आ गया था, वो वाला है। ठीक है, 2r प्लस 2r, ये हो जाएगा 4r, और नीचे क्या चल रहा है, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का वर्ग। ठीक है, अब इसको जमा लो सही, तो 1/4πε0 k इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r, इस 4r को लिख लिया मैंने 2a इंटू 2r, समझ जाओगे इसको, अपॉन में r का वर्ग माइनस a का वर्ग, ठीक है, का होल वर्ग। अब फिर से समझते हैं कि चूँकि p बराबर q इंटू 2a, ऐसा होता है द्विध्रुव आघूर्ण, या हिंदी में लिख लेंगे बाद में द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मान रख दो 1/4πε0 k इंटू q इंटू 2a बन गया p, p में बदल गया, बचा क्या 2r, यहाँ हो जाएगा r का वर्ग माइनस a का वर्ग का होल वर्ग। आया यहाँ तक समझिए? ठीक है, ऊपर गुणा कर लो, तो 1/4πε0 k 2pr, गुणा होगा तो 2pr हो जाए, ये हो गया r का वर्ग माइनस a का वर्ग का होल वर्ग। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे कि यदि द्विध्रुव छोटा हुआ मतलब द्विध्रुव बनता है प्लस की और माइनस की ओर, छोटा होगा मतलब पास पास में आ जाएगा,
कहाँ जाएगा, पास तो प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2a है और पास में लाए तो 2a छोटा हो गया तो a और छोटा हो जाएगा, तो a छोटा हो जाएगा और r बड़ा हो जाएगा। चित्र में समझ लेना आप, ठीक है। तो द्विध्रुव क्या हुआ, द्विध्रुव छोटा हुआ। यदि द्विध्रुव क्या हुआ, छोटा, उस स्थिति में a छोटा रहेगा r से। तो जो छोटा रहेगा, आपने 11वीं फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो छोटा रहेगा उसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा। तो a स्क्वायर की क्या, बड़ी घात की, a स्क्वायर की क्या कर दोगे, उपेक्षा। a की बड़ी घात की, जो छोटा उसकी बड़ी घात की उपेक्षा कर रहे हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ऊपर आ गया 2pr, और उपेक्षा मतलब बड़ी घात की उपेक्षा करे उसको 0 रखना है, जिसकी उपेक्षा करे उसके 0 रखना है उसको। ये 0 रख दिया मैंने a स्क्वायर को, ठीक है, यहाँ पे ही। अब आगे बढ़ो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2pr। 0 को तो भूल जाओ, 0 मतलब कुछ है ही नहीं। इस 2 को अंदर लाओ तो r की घात कितनी हो जाएगी, 4, एक r कट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा r³। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया अक्षीय स्थिति में, और मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। फिर आगे जाके केवल इतना बताना आपको कि वायु या निर्वात में जो पराविद्युतांक होता है k बराबर, वो 1 होता है। तो यहाँ 1 रखो, तो 1 रखो तो k गायब हो जाएगा, 1 का गुणा करो 2 ही आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी जगह 1 रख दिया इंटू 2p और अपॉन में r की घात 3 आया, इतना समझे, ठीक है। अब 1 का गुणा करोगे तो 1 खत्म हो गया, मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो आप भी इसको रफ में कम से कम 1-2 बार करके देखना है याद से, ठीक है। IMP क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं इसको फेयर में कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा लिख दिया है क्वेश्चन, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति का जब भी आता आपको ये पूरा करना है, ठीक है। समझा मैं चुका हूँ, ठीक है। ये इसका चित्र है, ठीक है। मानना है विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q, ये AB है, ये A और AB है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, अनुदैर्ध्य स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो प्लस Q आवेश के कारण याद रखना AP आएगी और AP में r माइनस a आएगा, ठीक है। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालोगे, यहाँ PB आएगा। माइनस Q और P को देख लो तो B आ रहा है, और प्लस Q और P को देख लो तो AP आ रहा है। AP कम है मतलब कम करना है, घटाना है, और ज़्यादा है ये वाला, ये ज़्यादा आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ गई, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब E1 और E2 दिशा में क्या है, विपरीत है। दिशा में क्या है वो लिख दिया मैंने कि E1 और E2 एक दूसरे क्या है, विपरीत, तथा E1 का परिणाम E2 से अधिक है। समझ जाता आप लोगों ने, E1 ज़्यादा है, दूरी कम है तो ज़्यादा रहेगा, और दूरी ज़्यादा रहेगा तो कम रहेगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, बड़े में से छोटा घटाएंगे, याद रखना बड़े में से छोटा, तो E1 बड़ा है और E2 छोटा है। समीकरण 1 को 2 से मान रख दिया, ये समीकरण 1 का मान है, समीकरण 2 का मान, इतना आप लोगों ने कॉमन ले लिया था। इसके बटे में ये बच गया था, इसके बटे में ये बच गया था। फिर इसका एलसीएम लिया था, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ये आ गया था। फिर होल स्क्वायर का सूत्र लगाया था, इसमें भी होल स्क्वायर का सूत्र लगाया था। नीचे r माइनस है, r प्लस है, तो ये सूत्र बन गया, तो वर्ग तो है ही सी, एक बार लगा दिया। अंदर माइनस का गुणा करा तो चिन्ह बदल के, जो कट रहे तो काट दिया और जो जुड़ रहे तो उनको जोड़ दिया, तो 2r और 2r कितना हो गया था, 4a। फिर मैंने इसको टुकड़े कर लिए 4r के, 2a इंटू 2r। अब इतना क्या बन जाए, q इंटू 2a बराबर होता है p, और p को बोलते द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह लिख दिया p, ये 2r ये यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यदि द्विध्रुव छोटा हुआ, मतलब a छोटा हुआ r से, छोटा हुआ किससे, r से, मतलब द्विध्रुव छोटा हो गया तो a छोटा हो जाएगा। द्विध्रुव मतलब प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो a छोटा हो जाएगा और r बड़ा हो जाएगा। उस स्थिति में a स्क्वायर की उपेक्षा, और जिसकी उपेक्षा करेंगे उसको 0 रख देंगे। यहाँ पे देखो, इसको समीकरण 3 नाम दिया यहाँ पे, तो समीकरण 3 से क्या करा, यहाँ पे 0 रख दिया। 0 रखा थे खत्म, अंदर आया तो घात कितनी होगी, 4, एक r कट गया ये वाला, तो नीचे कितना बचे, 3। वायु निर्वात का पराविद्युतांक k बराबर 1 होता है, उस दिन देखा था धातु का अनंत, और वायु निर्वात के लिए k बराबर 1, तो k का मान 1 रख दिया तो ये सूत्र आ जाएगा, k हट जाएगा, मतलब यहाँ से आया समझिए। तो आपको इसको घर पे अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, फिर
चाहो तो इसको बिना देखे करने की कोशिश करना, पर आज ही याद कर लेना इसको, ठीक है। धन्यवाद।